नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ के साथ में, जहां पर सपा विधायक मनोज पांडे को मिली है वाई+ श्रेणी की दौरान सुरक्षा। जहां पर मनोज पांडे को केंद्र सरकार से मिली है वाई+ श्रेणी की सुरक्षा। एमएलए मनोज पांडे की सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवान तैनात। राज्यसभा चुनाव में मनोज पांडे ने क्रॉस वोटिंग की थी और सपा से बगावत करते हुए बीजेपी प्रत्याशी को इस दौरान वोट किया था। कल अभय सिंह को भी मिली थी वाई श्रेणी की सुरक्षा। बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह, विनोद चतुर्वेदी को भी वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है। अब ऐसे में अगर बात की जाए तो इस दौरान सपा विधायक मनोज पांडे को मिली है वाई+ श्रेणी की सुरक्षा। और बात करें तो मनोज पांडे को केंद्र सरकार से वाई+ श्रेणी की सुरक्षा मिली है। एमएलए मनोज पांडे की सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवान तैनात। राज्यसभा चुनाव में मनोज पांडे ने क्रॉस वोटिंग की थी और सपा से बगावत करते हुए बीजेपी प्रत्याशी को इस दौरान वोट किया था। कल अभय सिंह को भी मिली थी वाई श्रेणी की सुरक्षा। बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह, विनोद चतुर्वेदी को भी वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी एसके वाजपेयी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसके, अगर बात करें तो मनोज पांडे को वाई+ श्रेणी की सुरक्षा मिली है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने वाले जो समाजवादी पार्टी के 7 विधायक थे, उन सभी की सुरक्षा बढ़ाई गई है। हालांकि अभय सिंह को पहले ही वाई श्रेणी की सुरक्षा दी जा चुकी है। वहीं अगर हम बात करें मनोज पांडे की, उनकी भी सुरक्षा वाई श्रेणी की हो गई है। सीआरपीएफ जवान उनकी सुरक्षा में तैनात होंगे। हालांकि सबसे पहले अभय सिंह को सुरक्षा मिली थी, उसके बाद अब मनोज पांडे को सुरक्षा दे दी गई है। उसके अलावा राकेश सिंह और विनोद चतुर्वेदी को भी केंद्रीय बलों यानी सीआरपीएफ की सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। तो सीधे तौर पर अब लगातार कहीं न कहीं उन विधायकों की सुरक्षा में जवान तैनात किए जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किए थे। खासतौर पर राज्यसभा चुनाव के दौरान अगर ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट ना करते तो समाजवादी पार्टी का जो तीसरा प्रत्याशी है संभवतः वो जीत सकता था। तो कहीं न कहीं अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको रिवार्ड के रूप में ये सुरक्षाएं प्रदान की जा रही हैं। हालांकि मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक भी रहे हैं, उस पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन आज की डेट में भी विधायक वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही हैं। तो चाहे वो मनोज पांडे हो, अभय सिंह हो, राकेश सिंह हो या विनोद चतुर्वेदी हो, उनकी सुरक्षा को बढ़ाकर कहीं न कहीं बीजेपी ने एक मैसेज जरूर दे दिया है कि जो लोग भी उनके साथ आएंगे उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी कहीं न कहीं देखी जाएगी और उसको लेकर जो पुलिस के जवान होंगे उनकी सुरक्षा में तैनात होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। तो बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह, विनोद चतुर्वेदी को भी वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली। अब ऐसे में बात करें तो सपा विधायक मनोज पांडे को मिली है वाई+ श्रेणी की सुरक्षा। और बात की जाए तो मनोज पांडे को केंद्र सरकार से मिली वाई+ श्रेणी की सुरक्षा और एमएलए मनोज पांडे को सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवान इस दौरान तैनात रहेंगे। राज्यसभा चुनाव में मनोज पांडे ने क्रॉस वोटिंग भी की थी और इस दौरान अगर बात करें तो सपा से बगावत करते हुए बीजेपी प्रत्याशी को वोट किया था। अब ऐसे में उन्हें वाई+ श्रेणी की सुरक्षा मिल चुकी है। कल अभय सिंह को भी मिली थी वाई श्रेणी की दौरान सुरक्षा। इसके अलावा बात करें तो बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह, विनोद चतुर्वेदी को भी वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है। तो मनोज पांडे को केंद्र सरकार से मिली है वाई+ श्रेणी की सुरक्षा।